नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां तेज कर ली गई हैं। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। बीएल संतोष चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। इधर चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो राष्ट्रीय महामंत्री पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया जाएगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन बीएल संतोष आज राज्य में निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बीएल संतोष देहरादून के प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक करने के बाद देर शाम पार्टी की टोली बैठक में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान निकाय चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इधर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं आदित्य कोठारी ने बताया कि राज्य में निकाय चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी जल्द ही निकायों में पर्यवेक्षकों को तैनात करने वाली है, जो संगठन को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आरक्षण पर स्थिति साफ होते ही प्रत्याशी चयन के काम को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर बीएल संतोष। देखिए, आपको बता दें निकाय चुनाव जो कि काफी लंबे अरसे से लगभग 1 साल से अटके हुए हैं चुनाव, और आरक्षण का जो मुद्दा है, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर चुनाव अभी तक अटके हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने कमर कस ली है। तमाम 11 जो बड़े चेहरे हैं उनको लगा दिया गया है। इस बीच अब चुनावी मंथन का दौर शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा अब खुद बीएल संतोष लेंगे। और इस बीच क्या कुछ लूप होल्स हैं, उन पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। तमाम जो महामंत्री पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी देंगे। तो ये बीजेपी सुनिश्चित करे कि निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत हो, और इसी के लिए कमर कसी है बीजेपी। तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनको भी यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है, बुलाया जा रहा है। तो आदित्य कोठारी प्रदेश महामंत्री भी मौजूद होंगे। तमाम जो प्रभारी हैं चुनाव के, उनके साथ बैठक की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का दौरा 6 दिसंबर को देहरादून में प्रस्तावित है, और दोपहर में बीएल संतोष जी देहरादून पहुंच करके 2-3 बैठकें अभी संगठन की प्रस्तावित हैं, जिसमें पार्टी के सभी जिला प्रभारी, सह प्रभारी और नगर निकाय के लिए जो नगर निगमों के प्रभारी पार्टी के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे वरिष्ठ नेताओं के साथ में उनकी पहली बैठक होगी। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव में तारीखों पर सस्पेंस है। निकाय चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां इस वक्त जुट गई हैं। लक्सर नगर पालिका से शिवम कश्यप ने अपनी दावेदारी पेश की है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को दावेदारी का आवेदन भेजा गया। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक आते ही दावेदारी का अब दौर भी शुरू हो गया। बीजेपी नेता शिवम कश्यप ने लक्सर नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के कई बड़े नेताओं को आवेदन देकर टिकट की मांग कर दी है। शिवम कश्यप ने एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से बीजेपी में रहकर पार्टी की रीति नीति को वे आगे बढ़ा रहे हैं। यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो निश्चित रूप से वो निकाय चुनाव जीतकर लक्सर का चहुमुखी विकास करेंगे। और इस दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। तो फिलहाल देखिए, आपको दावेदारी पेश करने का वक्त भी आ गया है। तमाम जो चेहरे हैं जिसमें शिवम कश्यप फिलहाल आगे हैं, उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। और लक्सर नगर पालिका से शिवम कश्यप ने दावेदारी पेश कर ये सुनिश्चित करने के लिए बात कही कि देखिए, आप टिकट दीजिए, मैं बेहतरी करके दिखाऊंगा। और तमाम अब देखिए आगे इस पूरे मसले पर ये विचार विमर्श किया जाएगा कि टिकट आखिरकार किसे दिया जाए। हालांकि जो सुनिश्चित किया जाता है वो यही कि जताऊ प्रत्याशी जो होता है उसी के चेहरे पर मुहर लगे। हालांकि नगर निकाय चुनाव जो कि तमाम चुनावों से बिल्कुल अलग होते हैं, जो जनहित के मुद्दे होते हैं, जो आम मुद्दे होते हैं, उन पर जनता से आपका कितना सरोकार है,
जनता आपसे कितना सरोकार रखती है, जनता आपको कितना जानती है, आपका चेहरा कितना सामने आता है, क्या आप जनता के लिए सक्रिय है, तमाम चीजें जो होती हैं वो इसमें विशेष भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री जी बने देवेश फडणवीस जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में छाए हुए हैं। एक नाम तो उनका मोदी जी आई जी में देश के लिए देव तुल्य हैं और दिव्य शक्ति भी है। और उसी के साथ साथ में जितनी भी जनता हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब उन्हीं के अस्तम हैं, नरेंद्र मोदी जी के। और मैं भी जीवन जात से भाजपा का शंका लगा हुआ हूँ। और चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में जैसे पार्टी टिकट देगी उसके साथ है कमल का निशान। कैंडिडेट कोई नहीं, कमल का निशान है हमारा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। देहरादून की सहसपुर फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई हुई है। एसएसपी अजय सिंह की गोपनीय सूचना पर यह छापा मारा गया। ग्रीन हर्बल कंपनी में ड्रग्स बन रही थी। देखिए, ग्रीन हर्बल कंपनी में ड्रग्स को बनाया जा रहा था। इधर छापामार कार्रवाई में 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। फिलहाल देखिए, काफी लंबे अरसे से ये गोरख धंधा चल रहा था। ग्रीन हर्बल कंपनी, जिसमें कहा गया था कि ग्रीन हर्बल चीजें बनेंगी, और इधर वाणिज्यिक मात्रा में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो एसएसपी अजय सिंह की गोपनीय सूचना पर छापामार कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर, जहां ग्रीन हर्बल कंपनी में ड्रग्स का कारोबार चल रहा था, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी, यहां पर वाणिज्यिक मात्रा में मिली। देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सहारा बनी है पीएम स्वनिधि योजना। इंटरेस्ट फ्री लोन से व्यापारी अपने आय में वृद्धि कर रहे हैं। चमोली में 574 व्यापारियों को इस बाबत लाभ भी मिला है। व्यापारियों को 3 चरणों में इंटरेस्ट फ्री लोन के केंद्र सरकार ने ब्याज में 7% की छूट दी है। तो केंद्र सरकार की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए संचालित है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब उनके लिए सहारा बन गई है। चमोली में नगर पालिका और पंचायतों की ओर से योजना के तहत वर्तमान में 574 व्यापारियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे व्यापारियों की आय में वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना काल के बाद स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय को पुनः स्थापित करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना संचालन शुरू किया गया, जिसमें सरकार की ओर से व्यवसायियों को 3 चरण यानी कि 10,000, 30,000 और 50,000 रुपए में ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया। इसमें जहां 7% ब्याज में छूट हुई केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की गई है, वहीं राज्य सरकार की ओर से भी योजना में 2% ब्याज की सब्सिडी के रूप में भुगतान किया जा रहा है। इधर देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्या ने बैठक की है। रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों से बैठक की, जहां राष्ट्रीय खेल सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया। खेल मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर चर्चा की गई है। तो देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। राष्ट्रीय खेल सचिवालय में बैठक को आयोजन किया गया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर चर्चा की गई। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर विचार विमर्श हुआ है और इसके लिए उन्होंने 30 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस बैठक में उन्होंने खेल पुरस्कार राशि दोगुना करने, भोजन भत्ता बढ़ाने के आदेश पारित करने को कहा। इसकी घोषणा सीएम धामी ने की थी। देखिए, जिसका आदेश पारित नहीं हो पाया, इस पर खेल मंत्री नाराजगी भी जाहिर की। हाँ जी, 38 नेशनल गेम को लेकर उत्तराखंड सरकार, खेल विभाग लगातार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ में इसकी तैयारियों में जुटा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आयोग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति आई है और आयोग की तरफ से जितने मैंडेटरी गेम्स है वो डिक्लेयर किए गए हैं, जितने डेमोस्ट्रेटिव गेम हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं और निश्चित रूप से इन गेम्स पर विभाग के जो चिन्हित स्थान हैं उनकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए
या संबंधित हम खेल के संदर्भ में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके प्रशिक्षण के संदर्भ में कह लीजिए, विभाग की ओर से लगातार बजटीय व्यवस्था कर लीजिए, सबके लिए हमारी तैयारियां भरपूर चल रही हैं। लगातार जीटीसीसी के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। संबंधित खेल फेडरेशंस के डीओसीज भी खेल मैदानों का निरीक्षण करके गए हैं। इधर रेलवे ट्रेड यूनियनों की मान्यता चुनाव की वोटिंग जारी है। मुरादाबाद के 16,000 से अधिक कर्मचारी इस बाबत हिस्सा लेंगे। 12 दिसंबर को आएंगे रेलवे चुनाव के परिणाम। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर भी कर्मचारी में खासा उत्साह है। 10 साल के बाद रेलवे ट्रेड यूनियन का चुनाव हुआ है। तो मुरादाबाद में रेल मंडल में 10 साल के बाद ट्रेड यूनियंस के चुनाव हो रहे हैं। 35% से अधिक वोट पाने वाली यूनियंस को मान्यता मिलेगी। इस चुनाव में 16,000 से अधिक कर्मचारी भाग लेंगे। मुरादाबाद में मतदान के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं, जहां रेल कर्मियों में मतदान के लिए काफी उत्साह है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव कराए जा रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं और सीसीटीवी की सुरक्षा के लिए भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सर्वोच्च की जंग में वोटिंग आज तक ही होगी और 12 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। लिहाजा हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। अन्यथा का चुनाव है। इसमें ना तो कोई महामंत्री, ना कोई जनरल सेक्रेटरी, ना कोई नहीं चुना जाना है। इसमें केवल यूनियन चुनी जानी है कि नेगोशिएशन के लिए यूनियन कौन सी नेगोशिएशन करेगी। एक ही यूनियन को मान्यता प्राप्त होगी जो 35% प्लस वोट लेकर आएगी, और हमें उम्मीद है कि हम 50% से ऊपर वोट लेकर आ रहे हैं। बाकी सारी 4 यूनियन उसी नीचे रह जाएंगी, हम 50 प्लस अपनी वोट लेकर आएंगे। हमारी जो यूनियन है फिलहाल 5 यूनियन मैदान में है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जो जिसका संबंध AIRF से है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से, ये 1924 की यूनियन है और अंग्रेजों से जब देश मुल्क आज़ाद हुआ था उससे पहले की यूनियन है। ये किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, इसका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इंडिपेंडेंट मजदूरों की यूनियन है जो प्योर मजदूरों के लिए काम करती है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, 1960 में, 68 में, 72 में 2-3 बार स्ट्राइक हुई और सक्सेसफुल स्ट्राइक हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी परेशान होगी तो उन्होंने कांग्रेस से संबंधित एक यूनियन इंटेक से एफिलिएशन लेके URMU को खड़ा किया। तो सरकार यूनियन इसलिए लाती है जिससे वो अपनी पॉलिसियों को आराम से इम्प्लीमेंट करें, और हम मजदूरों के खिलाफ होने वाली किसी पॉलिसी का विरोध करते हैं क्योंकि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं। देहरादून में कानून के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत मोबाइल वैन को किया गया है रवाना भी। तो कई क्षेत्रों में सुलभ न्याय का प्रचार भी किया जाएगा। इन मोबाइल वैन के जरिए जिला न्यायाधीश ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो जिला न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने विधिक सेवा प्राधिकरण की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन जनपद देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को उनके विधिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं की जानकारी देगी। और इस दौरान टीम के सदस्य लोगों की कानूनी जानकारी देने के साथ साथ सरकारी योजना जैसे कि वैवाहिक महिला पेंशन, वृद्धा पेंशन व अन्य सरकारी लाभ वाली योजनाओं की जानकारी लोगों को देने का काम करेंगे। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के दिशा निर्देशन में पूरे उत्तराखंड में एक मोबाइल वैन से लोगों के लिए सुलभ न्याय, सभी के लिए सुलभ न्याय का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इसी अनुक्रम में 2 दिन 5 दिसंबर और 6 दिसंबर में ये मोबाइल वैन जो आप देख रहे हैं ये पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। और इसमें देहरादून के विभिन्न स्थानों में, दूरस्थ गाँवों में और जो भी हमारे स्लम एरियाज़ हैं, यहाँ के स्कूलों में और गांव में, ग्राम पंचायतों में, सब जगह भ्रमण करेगी। और इसमें हमारे रिटेनर एडवोकेट, हमारे डिफेंस काउंसिल, हमारे PLV और हमारे फ्रंट ऑफिस के कार्यकर्ता रहेंगे जो कि इसमें बताएंगे, जो भी जिस जगह पर भी इस पर शिविर लगाए जाएंगे लोगों को जानकारी दी जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, लक्सा में संत की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू संगठन लामबंद है। देखिए, हिंदू मजदूर किसान समिति ने एकत्र होकर विरोध किया सरकार से। बांग्लादेश में दखल देने की मांग की समिति ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। तो बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार और एक संत की गिरफ्तारी से भड़के हैं हिंदू मजदूर। जब किसान समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने
बड़ी संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। लक्सर की प्रहलादपुरी मंडी परिसर में हजारों कार्यकर्ता पदाधिकारी इकट्ठा हुए। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने पर कड़ा आपत्ति जताई है। संगठन पदाधिकारियों ने भारत सरकार से इस मुद्दे पर दखल देने की मांग की। संगठन के सरपंच संदीप सिंह के मुताबिक जो हालात आज बांग्लादेश में बने हुए हैं, वहां परिस्थितियां भविष्य में भारत में जन्म ले सकती हैं और इसके लिए हिंदुओं में जागरूकता होकर एकजुट होने की बेहद जरूरी है। इसी का आह्वान किया गया है। का मौजूद से ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी के आदेश से ये हो रहा है कि अभी कल परसों जो बांग्लादेश में हुआ, जो संत है हमारे चिन्मय प्रभु, वे उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। क्या हिंदू जीने लायक नहीं है? इतना अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है और जो भारत के जो हिंदुस्तान के नेता हैं तो वे बोल नहीं रहे और वैसे नारा देते हैं हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र घोषित करने का नारा देते हैं, लेकिन हिंदुओं पे जब अत्याचार हो रहा है कोई भी नहीं बोल रहा है। केवल श्री चंद्रमोहन जी जो हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही जन संबोधित कर रहे हैं। भारत सरकार से उम्मीद करेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन ले, नहीं तो हिंद मजदूर किसान समिति सड़कों पर उतरेगी। इधर चमोली में सारा की बैठक का आयोजन किया गया है। डीएम संदीप तिवारी ने इस बाबत मीटिंग भी ली। बैठक में 10 योजनाओं को स्वीकृति दी है। तमाम विकास कार्यों के लिए धनराशि का आवंटन हुआ। चमोली डीएम संदीप तिवारी ने ले स्प्रिंग एवं रिवर रिजर्वेशन अथॉरिटी के साथ बैठक की। बैठक में प्राकृतिक जल स्रोत, नदियों के संरक्षण को लेकर 10 योजनाओं को स्वीकृति किया। इसके अलावा 61,088 यानी कि 8 लाख लागत की योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की है। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने वन सिंचाई पेयजल विभाग की मिलकर जल संवर्धन के लिए चिन्हित जल स्रोतों के पूरे क्षेत्र का तकनीकी सर्वेक्षण करते हुए ठोस योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों को प्रस्तावित योजनाओं के आउटकम के साथ पेश करने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने राज्य स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजी जाने वाली योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट 9 दिसंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के जौनसार बावर के रीति रिवाज, परंपरा, लोक संस्कृति पर आधारित फिल्म मेरा गांव की बाट का विमोचन हुआ है। ये फिल्म देहरादून के सेंट्रल मॉल में दर्शकों के लिए रिलीज हो चुकी है। फिल्म के पहले दिन हाउसफुल रहा। फिल्म को लेकर हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी ने अभिनेता अभिनव चौहान से खास बातचीत की। पहली फिल्म मेरे गांव की बाट की आज रिलीज हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं अभिनेता आदित्य सिंह चौहान जी। सर, किस तरीके से देखते हैं कि उत्तराखंड जौनसार की पहली फिल्म है, संस्कृति को दर्शाया गया है, किस तरीके से आपने? सर, आज मेरे लिए और जौनसार बावर के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज उनका जो इतना पुराना सपना था वो साकार हो गया है। मेरे गाँव की बाट जो जौनसार बावर की सबसे पहली फीचर फिल्म है वो बन के तैयार है और आज उसका सबसे पहला दिन था। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसकी टिकट्स जब बुक माई शो पे लॉन्च हुई थी तो आधे घंटे के अंदर एक भी सीट नहीं बची हमारे लिए भी। फिर हमको रिक्वेस्ट करनी पड़ी मैनेजर से कि आप प्लीज़ 3-4 सीटें हमारे लिए तो खुलवा दो यार, सारी पब्लिक ने बुक कर दी थी। तो लोग हमको इतना प्यार दे रहे हैं कि मैं इमोशनल फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ये थे मेरे गांव की बाट फिल्म के अभिनेता, जिन्होंने साफ तौर पे इस बात को बोला है कि इस फिल्म में जो इमोशनल और साथ ही साथ जौनसार बाबर की जो पहली फिल्म है उसमें वहाँ की संस्कृति को दर्शाया गया है। और सबसे पहला उनका ये उद्देश्य है कि जौनसार बाबर में वो और भी फिल्में इस तरीके की बनाएं कि वहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो देश नहीं विदेशों तक पहुँचे। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ अनुज अवस्थी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। इधर विकासनगर कोतवाली का एसपी देहात ने निरीक्षण किया है। रेनू लोहारी ने एसपी देहात का 4 संभालते ही दौरा किया है। एसपी देहात ने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। स्थानीय समस्याओं को लेकर बातचीत हुई। क्राइम ग्राफ को कम करने के निर्देश दिए गए। नशे की रोकथाम को जागरूकता लाने की बात कही गई है। तो एसपी देहात का 4 संभालते ही रेनू लोहानी ने पहली बार विकासनगर कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी देहात ने पुलिस अधिकारियों से स्थानीय समस्याओं को लेकर चर्चा की है। क्राइम ग्राफ में कमी लाने के दिशा निर्देश दिए। एसपी देहात ने कहा
कि मुख्यमंत्री के खास दिशा निर्देश के बाद अब नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस बड़े अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेजने के साथ ही स्थानीय लोगों को जागरूक करने का काम भी करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।